बड़ी खबर आपको बताएं, भारत के सिक्किम में सुबह सुबह भूकंप आया है। सुबह 5:03 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर 2.8 इसकी तीव्रता रही है। सुबह सुबह ये भूकंप का झटका सिक्किम में 5:03 का समय जब ये भूकंप का झटका आया था और 2.8 इसकी तीव्रता रही है। हालांकि रिक्टर स्केल के लिहाज से ये बेहद हल्का झटका कहा जा सकता है। 2.8 की तीव्रता का ये भूकंप का झटका, जिसका एहसास भी बेहद कम रहा और किसी जान माल के नुकसान की भी कोई खबर नहीं है। पांच बजकर 3 पर यह भूकंप का झटका आया। 2.8 इसकी तीव्रता। आदित्य वधावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, सिक्किम में ये भूकंप का झटका, हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कम रही, और जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे सिक्किम में ये कम तीव्रता का 3.3 का झटका जो आया है, इससे काफी जो है एक हम मान रहे हैं इस पूरे इस रीजन में बार बार जो है भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। कभी म्यांमार, तो कभी सिक्किम, तो कभी अरुणाचल। तो कहीं ना कहीं अभी इस पर्टिकुलरली अगर हम सिक्किम की इस 2.8 तीव्रता के भूकंप की अगर बात करें, तो इससे ज्यादा जान माल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी तीव्रता बहुत कम थी। ये किस्मत अच्छी है कि तीव्रता कम होने के कारण ये ज्यादा जान माल को नुकसान नहीं कर पाया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो अथॉरिटीज है सिक्किम में वो देख रही हैं कि एसेस कर रही हैं कि क्या पर्टिकुलर इससे डैमेज हुआ है, क्या अगर छोटा मोटा डैमेज हुआ भी है तो उसको पूरा रेक्टिफाई करने की इस समय कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी हर्षा कि क्या स्टेप्स जो है अथॉरिटी द्वारा लिए जाते हैं। हालांकि सीस्मोलॉजिस्ट भी अभी जो है एक पैटर्न स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या पैटर्न के तौर पे ये भूकंप बार बार इस रीजन, इस नॉर्थ ईस्ट के रीजन और एडजॉइनिंग रीजन में जो है बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं। और ऐसे एरिया में अगर बहुत तेज भूकंप आएंगे तो कहीं ना कहीं खतरा भी है, क्योंकि ये सारे पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ी इलाके में ज्यादा तीव्रता का भूकंप मतलब एक खतरे की घंटी। तो कहने देखने वाली बात होगी हर्षा। अभी जो है अथॉरिटीज पूरी मुस्तैदी देख रही हैं कि कितना जान माल को नुकसान हुआ है इस भूकंप से, और देखने वाली बात रहेगी कि क्या आगे चल के कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल आदित्य, आपके पास वापस लौटूंगी। इंडोनेशिया में भी भूकंप के तेज झटके लगे हैं, उसके बारे में हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें। इंडोनेशिया के सुलावेसी में तेज भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर 5.7 इसकी तीव्रता रही है। अभी तक नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। दुनिया में जहां सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है, वहां जलजला आया है। इंडोनेशिया में आज धरती कांप उठी। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोलॉजिस्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के सुलावेसी में आज जोरदार भूकंप आया। इस भूकंप की तीव्रता 5.7 थी। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं। सरकार की स्थिति पर पूरी नजर है। आदित्य, इंडोनेशिया में एक बार फिर से भूकंप का झटका, लगातार ये आफ्टर शॉक्स देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल हर्षा, इंडोनेशिया में अब देखिए 5.3 का ये जो इसकी जो रिक्टर स्केल पे जो इसका अर्थक्वेक आया है, तो कहीं ना कहीं ये जो भूकंप का है जो अभी देखा जा रहा है वहां पर किस तरीके से जो है क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि 5 से 5.7 का जो रिक्टर स्केल पर जो भूकंप आया है, इसको स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक माना जाएगा, क्योंकि 5 से ऊपर है। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इंडोनेशियन अथॉरिटीज जो है अभी कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही हैं सिचुएशन को, कि क्या किस कारण से क्या इसके कॉजेज रहे, क्या इसका जो इसमें क्या इसकी वजह से कोई बिल्डिंग इमारत गिरी इंडोनेशिया में, ये एक पूरे एक जांच का विषय है। हालांकि अब ये देखने वाली बात रहेगी हर्षा कि क्यों जो बार बार इस रीजन में जो अर्थक्वेक आ रहे हैं, इसका ये साफिया एक तौर पे एक मतलब है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की इस एरिया में जो इस कॉन्टिनेंट है, साउथ ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंट और साउथ एशियन कॉन्टिनेंट, यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आपस में जो कोलाइड कर रही हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स, उसका बहुत पैरेलली एक दूसरे में जो पैरेलली चल रही हैं साथ में। तो कहीं ना कहीं अब ये स्थिति देखने वाली बात रहेगी कि क्या इसको लेकर कोई ऐसा पैटर्न निकल के आता है, कुछ सिस्मोलॉजिस्ट सोल्यूशन देते हैं, ये एक देखने की बात रहेगी। ठीक।
बिल्कुल, आपके पास वापस लौटूंगी आदित्य। आधी रात को भूकंप से अफगानिस्तान भी कांपा है। अफगानिस्तान में भी भूकंप के तेज झटके लगे हैं। रात को 11:05 पर भूकंप के झटके का एहसास। रिक्टर स्केल पर 4.9 की तीव्रता रही है। 10 किलोमीटर गहराई में इसका भूकंप का केंद्र था। अफगानिस्तान में भी आए दिन भूकंप के झटके देखे जा रहे हैं। रात को 11 बजे के करीब ये भूकंप का झटका आता है। लगभग 5 इसकी तीव्रता रही है। और आदित्य, क्या इसका एपिसेंटर रहा? अफगानिस्तान में भी आए दिन भूकंप के झटके देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल अफगानिस्तान में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है और 10 किलोमीटर का ये जो एपिसेंटर है ये कहीं ना कहीं ज्यादा डीप नहीं है, कहीं शैलो है। तो कहीं ना कहीं जो है इस भूकंप से जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खासिया नुकसान देखा जा सकता है अफगानिस्तान में। लेकिन हालांकि अभी पूरी उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी हर्षा की क्यों इस रीजन में बार बार, चाहे अफगानिस्तान हो, नॉर्थ ईस्ट हो या पाकिस्तान हो, या हम देखते हैं दिल्ली में भी पिछले कुछ बीते समय में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न जो निकल के आ रहा है कि क्या वो इतना ज्यादा भूकंप एक्टिवली, इसका ये मतलब है कि पूरा कॉन्टिनेंट, जो पूरा एरिया है, ये एक्टिव सीस्मिक जोन में आता है। एक्टिव सीस्मिक जोन के होने के कारण जो एसओपीज हैं, मेरे ख्याल से जो सीस्मोलॉजिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं वो एसओपीज रिफ्रेम करने की भी बात कर रहे हैं कि क्या जब इस तरह का बहुत ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो क्या एसओपीज में एक लाने में जो है एक बदलाव होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहुत जरूरी चीज है। जैसे ही भूकंप आता है लोगों में एक तरीके से पैनिक आ जाता है, क्योंकि जान माल का नुकसान तो बना ही का डर होता ही है भूकंप के बाद। तो सारी ये चीजें मद्देनजर रहते हुए सीस्मोलॉजिस्ट जो है काम कर रहे हैं। और हालांकि अगर आप बात माने अफगानिस्तान की, तो अथॉरिटीज जो है सारी मुस्तैदी से जुटी हुई है बचाव और राहत कार्य में। और अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या कोई लोगों की यहाँ इस में मारे जाने की खबर है जो अफगानिस्तान में भूकंप आया, या कोई जान माल को नुकसान, ये एक देखने की बात है। बिल्कुल आदित्य, ये देखने वाली बात, और क्या कुछ सीस्मोलॉजिस्ट इसको लेकर कंक्लूड करते हैं, ये भी देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया।